नमस्कार दोस्तों, 13 अक्टूबर 2022 के शेयर मार्केट व्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीए नीरज सेठी। सबसे पहले कल के मार्केट की बात कर लेते हैं। कल का मार्केट जिसकी शुरुआत तो हल्की तेजी के साथ हुई, लेकिन बाद में गिरावट आई और बाद में मार्केट में बेहतरीन रिकवरी लेते हुए तेजी के साथ ही क्लोज किया। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की शुरुआत हल्की तेजी के साथ हुई थी, लेकिन बाद में उसमें गिरावट आ गई, लेकिन उसने निचले लेवल से बहुत ही अच्छी रिकवरी लेते हुए 17,100 के ऊपर 140 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज किया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की शुरुआत भी हल्की तेजी के साथ हुई थी, लेकिन बाद में उसमें गिरावट आ गई, लेकिन उसने निचले स्तरों से बहुत ही अच्छी रिकवरी लेते हुए 39,100 के लेवल के ऊपर क्लोज किया और फाइनली 380 से 400 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हल्के से नेगेटिव रहे, काफी सारे शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। सेक्टर वाइज इंडेक्स की बात करें तो सारे ही सेक्टर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन एफएमसीजी, आईटी और ऑटो में अच्छी तेजी देखने को मिली। कल के मार्केट के हम 3 टेक अवे लेना चाहें तो निफ्टी ने 17,000 के लेवल के ऊपर क्लोज किया और बैंक निफ्टी ने 39,000 के लेवल पर क्लोज किया। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। आज का मार्केट चूंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट से क्लोज न्यूट्रल है, तो हम हल्की सी गिरावट के साथ खुल सकते हैं। ये गिरावट 40 से 50 पॉइंट की हो सकती है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 17,000 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 17,300 रहेगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 38,700 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 39,500 रहेगा। अब आज की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। आज चूंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है, इसलिए मार्केट में जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो हम ट्रेडिंग करेंगे और ट्रेडिंग में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करेंगे। तो निफ्टी की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। निफ्टी किसी भी कारण से गिर के 17,000 के लेवल तक आता है तो हम उसमें बाइंग करेंगे और 16,900 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारे टारगेट होंगे 17,100, 17,200। बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी किसी भी कारण से गिर के 38,700 के लगभग आता है तो 38,500 की स्टॉप लॉस से खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 39,000, 39,100। अब आज की शॉर्ट टर्म कॉल्स की बात कर लेते हैं। आज की हमारी पहली शॉर्ट टर्म कॉल होगी एनटीपीसी। एनटीपीसी जिसका करंट मार्केट प्राइस है 165 रुपए, उसे 155 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदेंगे और शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट होगा 180 से 185। हमारी दूसरी शॉर्ट टर्म कॉल है रेमंड लिमिटेड। रेमंड लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस है 1258 रुपए, उसे 1200 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदेंगे और शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट होगा 1400 से 1500 का। हमारी तीसरी शॉर्ट टर्म कॉल है सेंचुरी लिमिटेड, सेंचुरी टेक्सटाइल्स। सेंचुरी टेक्सटाइल जिसका करंट मार्केट प्राइस है 834 रुपए, उसे 810 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदेंगे और शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट है 900 रुपए का। हमारी चौथी शॉर्ट टर्म कॉल है कैस्ट्रॉल लिमिटेड। कैस्ट्रॉल इंडिया जिसका करंट मार्केट प्राइस है 120 रुपए, हम 110 के स्टॉप लॉस से खरीदेंगे। शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट 140 से 150 रहेगा। अब आज के सिनेरियो में हम एक चीज पे गौर करना चाहेंगे कि मार्केट में बहुत तरह की खबरें आ रही हैं कि अमेरिका में जबरदस्त मंदी आ सकती है, बहुत सारा ब्याज दरें बढ़ रही है, इंडिया में भी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा, लेकिन इस कारण हमारी ग्रोथ नहीं रुक रही है। यदि ब्याज दरें बढ़ रही है और ग्रोथ हो रही है तो वो चीज हमें पुराती है। तो इस तरह की खबरों पे एकदम निगेटिव रिएक्शन में ना आ जाए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। इस मार्केट को इसी तरह से सीखते रहें, समझते रहें, फिर ट्रेड करें। हैव अ नाइस डे।